हेलो एवरीवन, ये लेसन है ग्रिड्स के लिए। ग्रिड्स को रियल लाइफ में यूज़ करेंगे। अभी तक हमने ग्रिड्स को फ़ोन से या फिर प्रिंट आउट से यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम ग्रिड्स को रियल लाइफ में यूज़ करेंगे। रियल लाइफ में किसी भी चीज़ को हम ग्रिड से कैसे बना सकते हैं, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, इसको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से ग्रिड्स बना लेने हैं। ये 4 सेंटीमीटर का ग्रिड है। अगर आप चाहें तो 3 या फिर 2 सेंटीमीटर का स्टार्टिंग में बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप भूल ना जाएं तो इसलिए ऊपर में ABCD, ठीक है, इस यहाँ पे हम बीच से 2 पार्ट को डिवाइड किए हैं। उधर 4 बॉक्स लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में भी 4 बॉक्स, ठीक है। जो लेफ़्ट साइड में बॉक्स खाली है वहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे और राइट साइड में हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं ताकि आप बॉक्सेस को भूलें ना स्टार्टिंग में। इस तरह से आपको कोई सा भी ऑब्जेक्ट रख लेना है। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा रखा है, ठीक है। अब हम सिर्फ एक बॉक्स को देखेंगे। एक बॉक्स में यानी कि 2 नंबर और A, ठीक है, 2A जो बॉक्स है उसमें कौन सा शेप बन रहा है, जो ब्रश के द्वारा बन रहा है, ठीक है। तो छोटा सा साइड में एक शेप है राइट साइड में 2A में, जिसको हमें देखना है ध्यान से और उसको अपने वाले बॉक्स में बनाना है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखो, ये छोटा सा शेप है। बस आपको देखना है कि बॉक्स में कौन सा शेप बन रहा है और उसी शेप को आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि हाँ, इस तरह सा एक छोटा सा बॉक्स में शेप है जो कि ब्रश के रखने से बना हुआ है, तो बस मैंने उसको बनाया, ठीक है। आपको देखना है कि जो लाइंस हैं बॉक्सेस की, ठीक है, बॉक्स में जो लाइन बना है स्क्वायर, तो उस लाइन में ब्रश कहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। पहले जो टच हो रहा है वहाँ पे उसको मार्क करना है। उसके बाद जो शेप बन रहा है उसको आपको बनाना है धीरे धीरे, आराम आराम से। स्टार्टिंग में हो सकता है कि अगर आपको ये सब शेप ना दिखे, तो इसलिए आप क्या करना, कभी कभी चेक करने के लिए अपनी एक आँख को बंद करके, ठीक है, और एक आँख को अपने बंद करके आप देखना ध्यान से, बस उसी एक बॉक्स को देखना ध्यान से और उसमें जो शेप बन रहा है उसको ध्यान से देखना, आपको वो शेप समझ में आएगा। और इसमें एक और शर्त भी है कि आपको ज़्यादा हिलना नहीं है, ठीक है। आप जहाँ बैठे हो आपको वहीं पे शांति से बैठ के इसको बनाना है, नहीं तो आपका जो आई लेवल है वो बार बार चेंज होगा और बॉक्सेस में जो शेप बन रहे हैं बार बार वो भी चेंज होंगे। तो इसमें ज़्यादा हिला नहीं जाता है। आप एक जगह बैठ के इसको बनाना, ध्यान से आप देखना कि एक एक पर्टिकुलर बॉक्स में कौन सा शेप बन रहा है। सिर्फ आपको शेप बनाना है, ऐसा नहीं सोचना है कि आपको कि ये ब्रश रखा हुआ है या फिर ये कोई सा ट्यूब रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, आपको वो नहीं सोचना है। बस जो शेप बन रहा है आप उस शेप को बनाना है। रियल लाइफ में हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सारी 3D में होती हैं, और 3D को 2D में देख पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टार्टिंग में। इसलिए इन सारे तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है शुरुआती में, ताकि हमारी जो आँखें हैं वो 3D को 2D में देखने में सक्षम हो पाए। उसके बाद हम उसको डायरेक्टली रियल लाइफ से देख के आसानी से उसको हम बना सकें और हमारी आँखों को भी हैबिट हो जाए कि 3D को 2D में देखने का, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का स्टेज है जहाँ पे हम इस तरह से ग्रिड्स के बॉक्सेस का यूज़ करके यहाँ पे हम बनाते हैं। ध्यान से एकदम देखो आप कि मैं इसको कैसे कर रही हूँ। पहले मैंने टिक किया कि ये वाली जो लाइन है ये कहाँ पे आ रही है बॉक्स में, मैंने उसको कंफर्म किया पहले। उसके बाद जो शेप बन रहा था मैंने उसको बनाया। आपको थोड़ी सी भी अगर इसमें मिस्टेक लगे, आपको लगे कि ये थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, तो आप उसको डेफिनेटली चेंज करो, ठीक है। आप अपना पूरा टाइम दो इसमें, जितना टाइम दे सकते हो आप उतना टाइम दो इसको। एक बॉक्स को आप अच्छे से टाइम दो, ठीक है। पहले आपने इसको बना लिया, बनाने के बाद आप अपनी एक आँख बंद करके उसको थोड़ा सा ब्लर करके आप उसमें जो शेप बन रहा है, जो नेगेटिव स्पेस है, नेगेटिव स्पेस यानी कि क्या, यानी कि जहाँ पे ब्रश नहीं है उस बॉक्स में, एक पर्टिकुलर जो बॉक्स है जहाँ पे ब्रश है वो पॉजिटिव स्पेस है, जहाँ पे ब्रश नहीं है वो नेगेटिव स्पेस है। तो जो नेगेटिव स्पेस में आपका शेप बन रहा है, तो उसको आप अपने आँखों को ब्लर करके थोड़ा सा देखो ध्यान से कि वो कौन सा शेप बन रहा है, ठीक है। उसको पहले ध्यान से देखो, फिर अपने वाले बॉक्स में देखो कि हाँ वही एकदम एक्यूरेट शेप मेरे वाले में बन रहा है कि नहीं। इस तरह से इसको बनाना होता है। और ये जब आप करोगे
रेगुलरली करोगे आप तो अपनी डिफ़िकल्टी को बढ़ाओगे। जैसे कि ये एक नॉर्मल ब्रश है, वो भी फ्लैट है, ठीक है। अगर आप कोई डब्बा ले लो गोल सा जो थोड़ा सा और उठा हुआ हो, ये तो फ्लैट है तो पेपर में पूरा चिपका हुआ है। अगर थोड़ा सा गोल सा ऑब्जेक्ट हो जो उठा हुआ हो, तो उसको बनाने में थोड़ी सी और डिफ़िकल्टी आएगी। तो फिर उसको लो आप, फिर एक नहीं 2-3 ऑब्जेक्ट एक साथ में ले लो आप, उसको उस तरह से सेट कर लो थोड़ा बहुत। तो इस तरह से आप अगर धीरे धीरे डिफ़िकल्टी अपनी बढ़ाओगे तो आप धीरे धीरे करके इसको सीखोगे, समझोगे आप। और तब अगर आप बनाओगे रियल लाइफ से देख के किसी भी चीज़ को, तो उसको आपको समझना आसान हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि जो गोल चीज़ें होती हैं वो उनको कैसे बनाना होता है। या फिर कुछ चीज़ें हमें देखने में लगती हैं कि सही बना रहे हैं हम, लेकिन वो होती गलत हैं। और कुछ चीज़ें हमें लगती हैं कि हम बना गलत रहे हैं, लेकिन वो है सही, है ना, इस तरह से होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके समझ में आएंगी कि इनको कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे चीज़ों को देखा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं समझना है कि आपको ग्रीड है या फिर एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं या फिर इस तरह से कुछ भी। अगर आप इसको करो ध्यान से बैठ के, तो वो आपको समझ में आएगा कि इसको करने में कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए और इससे क्या आपके वर्क में चेंजिंग आएगी। वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी टाइम के साथ। तो अभी आप ध्यान से देखो कि मेरी जो छोटी से छोटी भी गलती है तो मैं उसको ठीक कर रही हूँ। आपको जो भी गलती दिखे आपको उसको ठीक करना है, और पूरा अगर आपका बन जाए, ठीक है। हो सकता है आपका 1-2 घंटे लग जाए, 2-3 घंटे लग जाए इसको बनाने में स्टार्टिंग में, तो कोई बात नहीं है। आप 2-3 घंटे दो, इसको आराम से बनाओ, अपना पूरा टाइम दे के इसको बनाओ, ठीक है। बनाने के बाद भी अगर आपको उसमें कुछ मिस्टेक ना दिखे, आपको लगे कि 100% कन्फर्म है, तो फ़ोन से इसकी पिक लो, ठीक है, अपने आई लेवल से। जहाँ पे आपके आँखें हैं जहाँ पे आप बैठे हो, तो अपनी आँखों के पास लाके फ़ोन को, और तब उसकी पिक्चर लो और देखो कि उसमें क्या गलती दिख रही है। क्योंकि जो गलती हमें नहीं दिखाई देती है वो हमें फ़ोन में दिखाई देती है। सो अब मैं यहाँ पे शैडोज़ को भी बना लूँगी। आप चाहें तो शैडोज़ को बना सकते हैं या फिर इसको अवॉइड भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। और प्रैक्टिस करके आप मुझे इंस्टा पे सेंड कर सकते हो। इंस्टा आईडी भी मेरी यही है, तो आप मुझे इंस्टा पे सेंड कर सकते हो। मुझे देख के अच्छा लगेगा कि आपने इसको कहीं किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक इसको प्रैक्टिस आप करते रहो, ठीक है। गुड बाय।